जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ साथी आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। स्वागत है साथी आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एनएस मेहरा श्रेष्ठ 42 पर और एनएस मेहरा श्रेष्ठ 42 ग्रुप के साथियों सभी शाखाओं पर यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल, स्नैपचैट, क्रीड और ट्विटर एक्स हैंडल पर और साथियों गूगल वेबसाइट पर। और गूगल वेबसाइट हमारी एनएस मेहरा श्रेष्ठ 42 जिसका लोगो उड़ता हुआ आवाज नीचे लिख रखा है एनएस मेहरा श्रेष्ठ 42। साथियों आज की हमारी क्लास है इतिहास की। इतिहास और इतिहास के अंदर साथ आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत। क्या पढ़ेंगे हम? भारत। और ये कब से कब तक था साथियों? 1206 से 1857 तक। कब तक था? 1857 की क्रांति तक। 1206 मतलब दिल्ली सल्तनत की स्थापना और 1857 की क्रांति साथियों भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तक। तो फिर चलिए साथी शुरू करते हैं आज की क्लास इतिहास की। और इतिहास के आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास मतलब मध्यकालीन भारत और भारत से लेकर 1857 की क्रांति तक। और इसके आप साथ साथ आज का हमारा टॉपिक है भारत पर विदेशी आक्रमण या फिर अरबों के आक्रमण। भारत पर ये लो। ठीक है साथियों, अब इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। भारत पर अरबों के आक्रमण क्यों हुए और किसकी वजह से और आक्रमण करने वाले कौन थे। ये तो आप सभी को पता है। मध्यकालीन भारत में साथियों भारत में कितना सोना था, खजाना था। एकदम सारी क्लासों में पढ़ते आ रहे हैं, चाहे इंग्लिश की क्लास हो, चाहे साइंस की हो, चाहे हिस्ट्री की हो, जियोग्राफी की हो। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, सभी को पता है साथियों। सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? यहाँ पर गर्म मसाले थे जो बहुत फेमस थे, जो दूसरे के देशों में बहुत फेमस थे साथियों। उन्हीं की वजह से वास्को डी गामा आए, पुर्तगाली आए। फिर दूसरा मेन कारण साथ यहाँ पे सोना था साथियों। राजा महाराजाओं के पास बहुत धन दौलत थी, जिसकी वजह से मुगल आक्रमण हुए साथियों, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। फिर अंग्रेज आए, पुर्तगाली डच आए और एक साम्राज्य में दूसरे साम्राज्यों में मिलाने की होड़ में साथियों आपस में युद्ध चलते थे। सभी को पता है, तो आम बात है। अब लिखो, पहला आक्रमण किसने किया भारत में? 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम। पहला आक्रमण किसने किया? 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम सन। ये दिल्ली सल्तनत से पहले की बात है। और ये कब की है? जब हिंदू सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी उसके बाद। ऐसा बोला जाता था कि वो अंतिम हिंदू सम्राट थे भारत के, अखंड भारत के। लोग वो क्या थे? अंतिम हिंदू सम्राट थे। उसके बाद साथियों क्या हुए? विदेशी आक्रमण शुरू हुए सन 712 में ईस्वी में। पहला क्या हुआ? पहला क्या हुआ? अरब मुस्लिम आक्रमण हुआ। और वो कौन था? मोहम्मद बिन पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी उम्मैद खलीफा, खलीफा उम्मैद के सेनापति। कौन थे खलीफा उम्मैद? मतलब नाम है साथी, इसका ऐसे नहीं, इसका ऐसे लिखो। ये नाम ऐसे लिखा जाएगा,
आदि मैं फिर द, ऐसे उमैद खलीफा। नहीं, उत्तराधिकारी हो साथी। पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी उमैद खलीफा के सेनापति कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम। कासिम कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम। इसने क्या किया था? भारत पर पहला अरबी क्या किया था? आक्रमण किया था। और इसका जो आक्रमण हुआ था वो कहां पर हुआ था? देवल। कहां किया? देवल। और ये कहां है देवल? कराची। कहां पर किया था? देवल में। और देवल कहां पर पड़ता है? कराची में। और जो इसका आक्रमण हुआ साथी उसके बाद अरबी आए। अरबियों ने क्या क्या स्कीमें इंडिया में लागू की? पहले तो अरबी आएंगे, अरब देश से आएंगे तो क्या आएंगे? खजूर आएगा, खजूर की खेती आएगी। दूसरा, ऊंट पालेंगे। तीसरा, सिक्के चलाएंगे अपने। पहला लिखो। उन्होंने यहां पर क्या किया? खेती। किस चीज की? किस चीज की? खजूर की खेती शुरू किया। दूसरा, ऊंट पालना शुरू किया। और तीसरा, सिक्का। और सिक्का कौन सा? दिरहम चालू किया। आगे समझ में? क्या किया उन्होंने यहाँ पे? पहले साथियों उन्होंने आक्रमण किया भारत पर 712 ईस्वी में। पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी खलीफा उम्मैद के सेनापति, खलीफा के सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में आक्रमण किया भारत पर। भारतीय लगा लो, क्योंकि उस वक्त तो साथियों अखंड था। पाकिस्तान तो 1947 में आगे बढ़ा ना, उससे पहले तो एक था। तो आक्रमण किया। और देवल जगह है जो कराची में है साथियों, उस पर जगह पर आक्रमण किया। उसके बाद फिर वो यहीं पे बस गए, या फिर कब्जा हो गया, यहाँ पे रहने लग गए। कुछ समय के लिए लगा लो या फिर हमेशा के लिए लगा लो। फिर उन्होंने यहाँ पर क्या किया? खजूर की खेती चालू की साथियों। खजूर की खेती के बाद उन्हें क्या किया? फिर ऊंट पालना शुरू किया। और अपना सिक्का कौन सा? दिरहम सिक्का चलाया। आगे साथियों ये वाला साफ कर दू, लिख लिया। नेक्स्ट लिखो। उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? अभी तो बताया आपको। बाहर सोने की चिड़िया थी, गरम मसाले थे, खजाना था। मूल उद्देश्य। आगे सुने। और जो गौरवंश की साथी स्थापना थी, गौरवंश लगा लो, साम्राज्य लगा लो, और रियासतें लगा लो।
जो भारत में गौर साम्राज्य की स्थापना की थी साथी, किसने की थी? मोहम्मद गजनवी। भारत में क्या किया? गौर तो इसलिए बोला जाता था कि वो गौर साम्राज्य, गौर एरिया से आए थे। तुर्क। क्या करी? तुर्क साम्राज्य की, गौर साम्राज्य की, गौर साम्राज्य बोल लो, गौर के थे वो। और वहां से अरब से पड़ता था कि भारत में मुख्य रूप से महमूद गजनवी ने तुर्क साम्राज्य की आगे रखी, नींव रखी। ये वाला कर दो साहब, लिख लिया। गौर साम्राज्य लगा लो, तुर्की साम्राज्य लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। गोरी, गजनवी, ये तो अभी आएंगे। और इनको क्या बोला जाएगा? गौरी साम्राज्य, तुर्क, अफगान। ठीक है साथियों, अगला लिखो, पहले लिखो मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी। अब लिखो मोहम्मद गजनवी के बारे में। सन 1932 ईस्वी में अल्पतगिन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की। कब? सन 1932 ईस्वी में। किस नाम से? अल्पतगिन। अल्पतगिन, ऐसे नहीं है, ऐसे आ गए। अल्पतगिन, ये तो आपको समझाने के लिए लिखा, कोई दिक्कत नहीं, चलने का, ये भी चलेगा। वहां कौन सी यार कमाल कर रहे हो आप भी, वहां पर कौन सी वो देखी जाएगी? शुद्ध बर्तनी देखी जाएगी भाई, ये शुद्ध है कि अशुद्ध है? आपने तो गोलधारा लगाना, बस लगा दी, क्या दिक्कत है? वो तो हिंदी में होती है ना, ये शुद्ध बर्तनी है, ये सही मात्रा लिखें, शुद्ध पर्यायवाची शब्द लिखें। कौन पूछ रहा है हिस्ट्री में? हिस्ट्री में तारीख देखी जाती है, साम्राज्य देखा जाता है, या फिर साम्राज्य संस्थापक देखा जाता है, या फिर उसके बाद साम्राज्य का शक्तिशाली शासक देखा जाता है, या फिर वो देखा जाता है साथियों जो पतन के समय जो साम्राज्य नष्ट हुआ उसमें लास्ट शासक कौन था, बस इतिहास में तो यही देखा जाता है। या फिर उसके साम्राज्य में कौन सी रचनाएं लिखी गई, उसने कौन से स्मारक बनवाए, उसे कार्य देखे जाते हैं, और कुछ नहीं देखा जाता इतिहास में। इतिहास में मान्य रखती है तारीखें। अगर जिसको तारीखें आ गई साथ ही समझ समझ उसके इतिहास आ गया। क्यों? तारीखों के हिसाब से लगा के वो देख सकता है। अगर हमको ये दे दे कि भाई दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1200 में हुई, अगर हमको तारीखें दे रखी है, कोई आधुनिक इतिहास की देख रखी है, आधुनिक भारत की देख रखी है, और उसकी अंग्रेजों के टाइम की दे रखी है, या फिर विजयनगर साम्राज्य की दे रखी है, या फिर प्राचीन इतिहास दे रखी है, हम तो अंदाजा तो लगा सकते हैं ना तारीख का, कि नहीं भाई दिल्ली साम्राज्य की स्थापना तो 1200 में हुई थी, ये तो सारी कोई विजयनगर, कोई अंदाजा तो लग सकता है ना। और ये इंग्लिश थोड़े है कि भाई एक शब्द के भी कई शब्द हो सकते हैं, समझिए? नेक्स्ट लिखो। सन 1932 ईस्वी में, कब हुआ? सन 1932 ईस्वी में अल्पतगिन नामक एक तुर्क सरदार। कौन था ये तुर्क सरदार? दोबारा क्या हुआ था? तुर्क सरदार द्वारा क्या हुआ था? गजनी साम्राज्य की स्थापना। ये लो भाई, ठीक है।
ये वाला लिख लिया कर दो साहब, लिख लिया होगा। नेक्स्ट लिखो। और इसकी राजधानी क्या थी? गजनी। इसकी राजधानी क्या थी? गजनी। नेक्स्ट लिखो। अल्पतगिन की मृत्यु हो जाती है। आम सी बात है यार, कोई इंसान जन्म लेगा, अच्छी लाइफ जिएगा, लेकिन उसको मरना तो है, ये ट्रू फैक्ट है, कोई दिक्कत नहीं इसमें तो। चाहे राजा हो, प्रजा हो, शक्तिशाली साम्राज्य हो, कुछ भी हो भाई, जन्म लेगा, तरक्की करेगा, ख्याति प्राप्त करेगा, लास्ट में मरेगा। अब दिए थे, अल्पतगिन थे, अब इनकी मृत्यु हो जाती है, और इनकी मृत्यु के बाद कुछ समय तक शासन कौन करेंगे अब? फिरितगिन, अल्पतगिन, उसके बाद फिरितगिन। आ गया। इसी राजधानी गजनी थी, और अल्पतगिन। दोनों एक साथ लग रहे थे ना, ये री की मात्रा थी, ये ओ की मात्रा थी, अब थोड़ा सा जाके जो है कि हाँ भाई, ओ की मात्रा है, री की मात्रा। कौन सा से बना? नेक्स्ट। कब? थोड़े समय तक लिख लो, बाकी जरूरत तो है नहीं। फिर भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट लिखो। पिरितगिन के शासन काल में ही बार पर प्रथम, अब क्या होगा? आक्रमण हुआ। अब लिखो फिर। 972 से 77। कितना हुआ? 972 से 77 ईस्वी, ठीक है। ये वाला लिख लिया, कर दो साहब, कर दूं? अब आप बोलोगे कि अभी तो यहाँ पे यही चल रहा है, मोहम्मद गौरी की गजन अभी तो आए ही नहीं। आएंगे भाई, आएंगे। अगर कोई आपसे बायोडाटा मांगे तो आप डायरेक्ट अपना छोड़ देते हो। अगर आप आपके गांव में, तो पहले आप आपके दादा का नाम लेोगे ना, कि मेरा दादा होता, फिर मेरा बाप होता, फिर मैं हूँ, ये बताओगे। अगर आप सीधे डायरेक्ट बोल दोगे मैं हूँ जो कुछ हूँ, यही बात आप लिख रहे हैं इसके बारे में, आगे लिखो। तुर्क आक्रमण उस समय कहां पर हुआ था? पंजाब पर। पंजाबी बोल दे रहे उस वक्त को। प्रथम तुर्क आक्रमण। क्योंकि तुर्क साम्राज्य की स्थापना हुई थी ना, तुर्क साम्राज्य की स्थापना हुई थी। कहां पर हुआ था? पंजाब।
और वहां पर शासक कौन था? शाही वंश। तत्कालीन शाही वंश शासक कौन था? जयपाल था। नेक्स्ट, जब हम पढ़ रहे हैं ये हम तुर्क साम्राज्य पढ़ रहे हैं, साथ ही मोहम्मद गोरी और मोहम्मद गजनवी वाला। और जिससे पहले था वो अरबी था, और मैंने क्या लिखा था? अरबी। और ये कौन सा है? प्रथम आक्रमण कौन सा है? तुर्क आक्रमण। कौन सा लिखना पे यहाँ पे? प्रथम तुर्की आक्रमण लिखे है ना। कोई नहीं, आवेदन समझदार तो आप खुद भी हो, अंदाजा लगा लोगे। नेक्स्ट, साइवा सा क्या था? जयपाल था। अगला, जो मोहम्मद ये गजनवी है, किसका पुत्र था? सुबुकदीन का। किसका पुत्र था? सुबुकदीन। मोहम्मद गजनवी सुबुकदीन का क्या था? सुबक गदीन। नहीं, ये नाम अजीब सा है ना। सुबक, सुबह कत गिन। क्या नाम था साथी इसका? अजीब नाम है। गिन, ये है इसका क्या था? सुबक गिन। यार नीचे लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड होते रह पड़े। क्या था? ये लो जी, मोहम्मद गजनवी क्या था? सुबक, सुबैकतैगिन का पुत्र था। इसका जन्म कब हुआ था? 1971 ईस्वी में। जन्म कब हुआ था? 900, ये 971 था। कभी आप 1971 लगा लो, ये 971 क्यों? क्योंकि 1971 तो आपने पता है, फिर अभी तो आया है। और ये तो दिल्ली सल्तनत से पहले की बात है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना एक बार सहम हुई थी। ये वाला लिख लिया, कर दो इसको साफ। नेक्स्ट, आगे लिखो। मोहम्मद गजनवी सबुद्दीन का पुत्र था, जिसका जन्म 1900 और जिसका जन्म 971 ईस्वी में, सॉरी 1900 बार बार निकल जाता है। तो इसका जन्म 971 ईस्वी में हुआ था। ईस्वी पूर्व नहीं, ईस्वी, ईस्वी लिखा हुआ है, इसी में हुआ था। और आगे, जब बगदाद का खलीफा था साथियों। आवाज नहीं आ रही? तो आज एक बार कमेंट करना, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। एक दोस्त मैसेज कर रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। आवाज तो आ रही है भाई, इतने कमेंट आ गई, आ रही है जी, आ रही है, आ रही है, आ रही है सर, आ रही है सर, आ रही है सर। भाई साथी, अगर तेरे फोन में आवाज नहीं आ रही तो आप एक काम करो, लाइव क्लास एक बार बंद करके दोबारा से लाइव क्लास ज्वाइन करो, फिर आपको आवाज आएगी। वरना इतने दोस्त पागल थोड़े हैं वो बोलेंगे कि आवाज आ रही है। आपके फोन में दिक्कत हो सकती है, या फिर आपके एरिया में नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है साथी। हम्म, कोई नहीं, आप देखो आगे लिखो। बगदाद का खलीफा। ये क्यों है? ये भी जरूरी है इसलिए बोला इसको। और उसका नाम है अल आदिल बिल्ला।
किसको? उपाधि किसको दी? गज, गजनवी, मोहम्मद गजनवी। यामिन उन दौला, या फिर यामिन उन मिला। ये ले, जो बगदाद का खलीफा था अल आदिल बिल्ला, ये उसका किसका नाम है? खलीफा का नाम है। उसने क्या किया? मोहम्मद गजनवी को सुल्तान तो मानना ही मानना, और साथ में क्या किया? यामिन उल दौला, एक बात, और साथ में क्या बोला उसको? यामिन उन मिल्ला, यामिन उन मिल्ला की क्या की? उपाधि प्रदान की। क्या की इसका साथियों? उपाधि प्रदान की, यामिन उन मिल्ला और यामिन उल दौला, और जिसका मतलब होता है धरती पर ईश्वर का प्रतीक। ये वाला लिख लिया था तो साहब, धरती पर ईश्वर का प्रतीक। नेक्स्ट लिखो, आगे लिखो। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितने आक्रमण किए? भारत लगा लो, पंजाब लगा लो, क्योंकि इस वक्त पंजाब ही था। कितने आक्रमण किए थे? 17। नेक्स्ट, और जिसका पहला आक्रमण था? एक हजार क्या था? एक ईस्वी। ये वाला कर दो साहब, देख लिया आपने? अगला, प्रमुख आक्रमण कौन सा था?
गुजरात का, ये तो सभी को पता है। ये तो सभी को पता है, बच्चे बच्चे को पता है, गुजरात का सोमनाथ मंदिर। और उस वक्त गुजरात का क्या नाम था? सौराष्ट्र। क्या था? सौराष्ट्र था। और क्या किया था उसने? इस मंदिर से उसे करीब कितना, 20 लाख दिनार, कितना होगा साथियों उस वक्त में? आज ही देख लो यार, 20 लाख थोड़े होंगे हैं? नहीं, एक बात सोचे देखो, आज के वक्त में भी 20 लाख छोटी चीज है यार। अरे तो उस वक्त की बात है फिर। कमाल हो गया यार, 20 लाख, इतना पैसा था इंडिया में, है ना? अगला, 20 यहां से 20 लाख दिनार प्राप्त हुई। और साथ में ये भी लिखो, अहिलवाड़ा के शासक थे जिन्होंने महमूद पर आक्रमण किया, क्यों? सोमनाथ की सुरक्षा के लिए। अहिलवाड़ा। क्यों आक्रमण किया? सोमनाथ मंदिर की रक्षा हेतु। आगे सुनना, ये वाला लिख लिया कर दो साहब इसको, लिख लिया होगा तो, मोहम्मद गजनवी ने पंजाब या फिर भारत पर 17 बार आक्रमण किया। उसका आक्रमण सन 1000 ईस्वी में पंजाब के शाही वंश शासक जयपाल के विरुद्ध था। गर्व सा महसूस है ना साथियों, नहीं अपने आप पर यार, उस वक्त में 20 लाख, और तेरी कितना पास होगा यार। नेक्स्ट लिखो। जब ये अपना सोमनाथ मंदिर लूट के ले जा रहे थे साथियों, तो रास्ते में इसने इसके ऊपर जाटों ने क्या किया था? हमला बोला था या फिर आक्रमण किया था? नेक्स्ट, और अब इसका अंतिम आक्रमण इन नोक लपेटने में होगा। कमाल है यार, इतना बड़ा देश में ये आक्रमण करे जा रहे सिर्फ एक ही उसने साम्राज्य या बिरादरी ने, शासक ने
अपने बहादुरी दिखाई सिर्फ जाटों ने यार, कमाल नहीं हो गया, है ना। इस गजनवी का अंतिम जो आक्रमण था वो किस जाटों के विरुद्ध था, और ये कब था? 1022 में। ये लिखो। ये वाला लिख लिया, करो सब। कर दू। नेक्स्ट लिखो। सुल्तान की उपाधि। सुल्तान। कौन था? गजनवी। और गजनवी कौन? मोहम्मद गजनवी। और गजनवी की मृत्यु कब हुई साथियों? 1030 में। कब हुई? 1030 ईस्वी में हुई। आए सुने। अब लिखो। जो इसके वहां थे साथियों, कवि थे, फिरदौसी, शाहनामा, अलबरूनी, व किताबुल हिंद, तारिकुल हिंद, व इसका अलबरूनी का पूरा नाम था मोहम्मद बिन अलबरूनी है। किताबुल हिंद, तारिकुल हिंद और कुतुबी फारूकी के आते से प्रमुख। ये वाला कर दो साहब, लिख लिया होगा, कर दो साहब। जैसे फिरदौसी, फिरदौसी ने क्या लिखी थी? शाहनामा, उतबी, फिरदौसी, उतबी और फारूकी मोहम्मद, यहाँ भेज दो। अलबरूनी इसके क्या थे?
मुख्य दरबारी कवि थे। और जो ये है अलबरूनी, इसका मैंने जो पहली क्लास हुई थी साथियों, कल हुई जो पिछली क्लास हुई थी रचनाएं वाली, उसमें मैंने इसका नाम बताया साथियों। अब जिसने साथी ने वो क्लास देखी है वो नाम बताई, तो बताओ। ये वाला लिख लिया कर इसको साहब। ये क्या था इसका पूरा नाम था, मतलब फुल नेम। आगे सुने इसका, ये वाला कर दो साहब, लिख लिया होगा। अब आता है मोहम्मद गोरी। लिखो जी, और छोटा ही है बस 2-3 लाइन का, फिर भी हम तो लिखेंगे भाई। हमारे सम्राट पृथ्वीराज चौहान, समझ है ना, मोहम्मद गोरी। शायद 2 लाइन क्यों ना भाई लिखेंगे भाई, पेपर में आता है भाई, और हमको तो पेपर से मतलब है भाई। पहले जब ये गोरी है, ये कहाँ का था, गौर का। और गौर किसके दिन आता था, गजनी के। गजनवी राजा का नाम था, गजनी साम्राज्य का नाम था। गौर एरिया का नाम था, गौरी राजा का नाम था। अब इनको कंफ्यूजिंग, लिखो गौर एक छोटा सा क्या था, राज्य था, जो क्या करता था, गजनी अधीन आता था। आगे सुने, नेक्स्ट। 1173 ईस्वी में शमसुद्दीन मोहम्मद गौरी की क्या हो जाती है, नहीं वो शासक बनते हैं, गौर के शासक बनते हैं। और अब लिखो सन, मृत्यु नहीं, शासक बनते हैं सन 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद, शहाबुद्दीन मोहम्मद क्या करते हैं, गोरी। ये बड़ा साफी करते हैं ना, नाम से ही लिखा जाएगा फिर। शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी क्या करते हैं,
गौर एक छोटा सा राज्य था जो गजनी के अधीन आता था। सन 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर के क्या बनते हैं? शासक बनते हैं। लिख लिया वाला? ये वाला लिख लिया? फिरदौसी की पुस्तक शाहनामा और अलबरूनी की किताबुल हिंद तारीख उल तहकीक मालिल हिंद नाम उसका सही था। ये वाला करो साहब। आगे लिखो। नेक्स्ट लिखो। और 1173 में क्या करते हैं? 1170 में मुल्तान के विरुद्ध नेक्स्ट। और क्या करते हैं? अगला, मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण होता है 1138 में पाटन गुजरात पर। मोहम्मद गौरी ले लियो। ये वाला करो साहब। लिख लिया? हेडलाइन साथ में बनाते रहेगा सारी, ताकि आपको एग्जाम के टाइम में नोट्स रिवीजन करने के लिए क्या होता है, आसानी हो जाए, आपको पता लगता है कि कहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं। आई सुने? नेक्स्ट लिखो। और यहाँ पर कौन शासक होता है साथियों? बीमा। बीमा द्वितीय समकालीन शासक। क्या करता है? गौरी को हराता है। नेक्स्ट लिखो। ये लाइन इसी की है, इसलिए साथियों मैंने इसके आगे ये नहीं लगाया। ये जिनके भी आगे लगते हैं इसका मतलब होता है कि भाई नई लाइन स्टार्ट हुई है। अगला, मोहम्मद गौरी की हत्या। वो तो लिखना रह गए थे, वो भी लिखो। वही तो जरूरी है इसमें। इसके बिना तो वैल्यू बनेगी नहीं।
कौन था सम्राट? पृथ्वी। और चौहान कौन सा? तृतीय प्लस गौरी। और गौरी कौन सा? मोहम्मद गौरी। ये क्या हो जाते हैं? जीत जाते हैं। ये वाला लिख लिया कर दो साहब इसको। नेक्स्ट लिखो। अब क्या होता है? इसके बीच भाई प्रीत सम्राट। पहले में क्या होता है? हार जाते हैं ना वो। और दूसरे में क्या होता है? वो जीत जाते हैं। क्योंकि अगर वो सम्राट फिर तो हाँ जीतेगा तभी तो इसको खुला छोड़ेगा। अगर इसको खुला छोड़ेगा तभी तो वो दोबारा आक्रमण करेगा, और दोबारा आक्रमण करेगा वो जीतेगा, फिर सम्राट फिर तो हाँ को बंदी बनाएगा, फिर अपने साथ लेके जाएगा, है ना? और ये क्या होता है? दूसरे में जीत जाते हैं। और क्या होता है? ये वाला लिख लिया कर दो इसको साफ। ये नेक्स्ट लिखो। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान तृतीय को कहां पर लेके जाते हैं? अपने देश गौर। अपने साथ क्या ले जाते हैं? गौर ले जाते हैं। और वहां पर ही इससे क्या होता है? आंखें सी फुट जाती है, और फिर इससे क्या करवा जाता है? निशानेबाजी। और फिर जो इसके तंदवरदाई है वो क्या कहते हैं? चार उंगल बांस का। मेरे को नहीं पता यार इतना। चार उंगल बांस का। और ताउत पर सुल्तान अहमद चूके तूफान, ऐसी है वो।
चंद्रवरदाई क्या करते हैं, शायरी पढ़ते हैं। आगे सुने, ये इसके बारे में थी। नेक्स्ट लिखो बस लास्ट, और ये फिनिश, मतलब क्लास खत्म। ये वाला लिख लिया साथियों, कर दो साहब। आगे लिखो, मोहम्मद गौरी की मृत्यु। कब हुई थी? 1206 में। और जो इसके वो थे, कुतुबुद्दीन ऐबक सेनापति थे, ये उसको कहां पे छोड़ के आ गए? इंडिया में। कब? 1192 में। और जैसे इसकी मृत्यु होती है 1286 में, तो फिर ये गुलाम था जो कुतुबुद्दीन ऐबक, वो क्या करता है, खुद को स्वतंत्र मान लेता है और भारत में एक चीज की स्थापना करता है, दिल्ली सल्तनत की। और वहां से स्टार्ट होता है गुलाम वंश की स्थापना। इसलिए वो क्या बोलते हैं, गुलाम। क्यों? क्योंकि वो मोहम्मद गौरी या फिर गौर साम्राज्य के क्या करते थे, गुलाम थे। जो इनके पूर्वज थे वो गुलाम थे। आगे समझे? तो ये था आज की हमारी क्लास इतिहास की। और इतिहास में हम पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारत, और आज मैंने पढ़ा साथियों भारत पर अरबी आक्रमण। पहला आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम जी ने, जो पैगंबर मोहम्मद के खलीफा उमैदा के क्या थे, प्रमुख सेनापति थे। उसके बाद साथियों इसने 712 में आक्रमण किया। उसके बाद आता है फिर साथियों हमारा मोहम्मद गजनवी, और जो पिरितकीन था उसने भारत पर पहला आक्रमण किया था साथियों 1972 से 73 ईस्वी के बीच में। फिर मोहम्मद गौरी आता, मोहम्मद गजनवी आता है, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। उसका पहला आक्रमण था 1001 ईस्वी में पंजाब पर। उसके बाद उसके साथियों मेन जो प्रमुख जिसके लिए याद किया जाता है, उसका आक्रमण था सोमनाथ मंदिर गुजरात पर, जिसको प्राचीन क्या नाम था, सौराष्ट्र। वहां से कितनी संपत्ति प्राप्त हुई, जब पसीना भी बढ़ना गया आंखों में। वहां से उसको कितनी संपत्ति प्राप्त हुई, 20 लाख दिनार, क्योंकि वहां की क्या थी, दिनार। और जो भारत में अरबी आए थे साथियों, उनका प्रमुख कारण क्या था साथियों, भारत की प्रभुसत्ता, प्रभु संपन्नता, मतलब सोना चांदी द्वारा यहाँ की जितनी भी फेमस सोने की चिड़िया और गर्म मसाले। फिर यहाँ पर आकर उन्होंने क्या किया, अपने साम्राज्य स्थापित किए, दुख भी किया यार, रहने के लिए इंतजाम किया, और इस्लाम धर्म का प्रचार करना शुरू किया। ऊंटों की क्या की उन्होंने व्यापारी की, और जो खजूर की खेती थी वो शुरू की। फिर साथ ही मैंने पढ़ते हैं इसके मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी आप सभी को पता है क्यों फेमस है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ लड़ाई हुई, ट्राइन का पहला युद्ध हार गया। दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी, पहला 1191 में। दूसरा युद्ध जीत गया सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय, उसको अपने साथ गौर ले गया, साम्राज्य ले गया। वहां पर उसकी आंखें फोड़ दी जाती है। फिर उसका जो नवरदाई है कवि था साथियों, उनके नवरदाई कविता पढ़ते हैं। वो मेरे कविता याद नहीं, मेरे को बस इतनी याद थी, 4 उंगल बांस का तावत पर सुल्तान अहमद चूके तूफान, ऐसी कविता थी, मेरे को आगे याद नहीं आती, इसलिए मैंने डॉट डॉट लगा दी। फिर साथियों ये मोहम्मद गौरी की मृत्यु को होती है 1226 में। और 1226 के बाद क्या था, जो इसके सेना के थे, सेनापति थे
कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में क्या करते हैं, गुलाम की स्थापना। ठीक है साथी, आज क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मिशन निःशुल्क शिक्षा, उसको पूरा करने के लिए क्या बनाया मैंने, ये सिस्टम बनाया। और इस सिस्टम के अंदर क्या है, पहले तो यूट्यूब चैनल लिखो, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, थ्रीड, स्नैप, एक्सेंडल और गूगल सर्च। और क्या है, गूगल सर्च। आप सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। क्लासें तो सभी हैं, जहाँ पे आपका मन करे आप वहां से क्लास देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारा तो लक्ष्य बस एक ही है, आपके हर शिक्षा शिक्षा प्रत्येक द्वार, हर घर के हर एक प्रत्येक साथी तक जो भी तैयारी करता है उन तक शिक्षा पहुंचे, बस ये मिशन अपना था। और निःशुल्क शिक्षा किसके लिए, प्रत्येक साथी के लिए। और प्रत्येक साथी तक कौन, जो पढ़ता है, जो तैयारी करता है, जो कोडिंग करता है साथी। आगे सुने, आप यहाँ से जुड़ सकते हैं हमारे मिशन आगे बढ़ा साथियों। तो साथियों ये थी आज की क्लास हमारे इतिहास की, मध्यकालीन इतिहास की। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी, साथियों पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आज क्लास को साथियों में यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं साथियों आपको नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक साथियों हमसे जुड़े रहिए, हमसे पढ़ते रहिए, हमारे मिशन आगे बढ़ाते रहिए, प्रत्येक सप्ताह निःशुल्क पहुंचाते रहिए। तब तक के लिए साथियों आप सभी को जय हिंद।